हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी उन स्टूडेंट में से हो जिनको केमिकल फार्मूला किसी कंपाउंड के केमिकल फार्मूला लिखने में प्रॉब्लम आती है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी कंपाउंड के केमिकल फार्मूला लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। राइट। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होगा, सबसे पहले हम लोग वैलेंसी टेबल की बातचीत करेंगे और उसके बाद हम लोग वैलेंसी और ऑक्टोपस ऑक्टोपस वही जिसके 8 सर्प बोलते हैं, 8 सांप वाला बोलते हैं जिसको हम लोग, उसकी एनालॉजी देखेंगे वैलेंसी की, जो एनसीईआरटी की एनालॉजी है। हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला उसके बाद हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो केमिकल फार्मूला लिखते हैं वो पार्टिकुलर ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसे जो हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं वो मेथड हम लोग ऐसा क्यों यूज करते हैं। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा होगा। तो यहाँ पे मैंने टेबल में पॉपुलर आयंस जो हमारे क्लास 10th में जितने भी हो सकते हैं, लगभग लगभग 99% क्लास 10th और 11th और 12th में आपको जो पॉपुलर आयंस है मैंने लिख रखे हैं। पॉपुलर आयंस और उनकी वैलेंसी लिख रखी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने कैटेगराइज कर रखा है। जो वैलेंसी 1 वाले हैं और पॉजिटिव आयंस हैं उनको मैंने एक टेबल में लिख रखा है, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, लिथियम, कॉपर और यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन। तो सोडियम इसको हम लोग सिंबल है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे जो है हमारा उनकी वैलेंसी लिखी हुई है। उसी तरह से निगेटिव आयंस हैं, ये निगेटिव आयंस को हम लोग आयनायन भी बोलते हैं और उनकी वैलेंसी लिखी हुई है। तो यहाँ नेम ऑफ द आयंस हमने लिखा है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट और उनकी सिंबल्स लिखी हुई है करेस्पॉन्डिंग, और फिर इधर वैलेंसी लिखी हुई है। पॉजिटिव आयंस तीसरे नंबर में, पॉजिटिव आयंस विद वैलेंसी 2 लिखी हुई है और इसमें से मैग्नीशियम है ये आयन, और मैग्नीशियम को हम लोग सिंबल के रूप में Mg और उसके ऊपर सुपर स्क्रिप्ट Mg++ लिख सकते हैं या Mg2+ भी लिख सकते हैं, दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं इसके सिंबल के तौर पे। इसकी वैलेंसी होती है 2। कैल्शियम की हम लोगों ने कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर, कॉपर 2 जो होता है हमने इसकी वैलेंसी 2 है तो हम लोग 2 लिख, कॉपर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। कॉपर इसमें भी आपको मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा कॉपर, और कॉपर आपको यहां पर भी मिलेगा। लेकिन जो 2 वाला होता है वो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो हमने फ्रीक्वेंटली जिसमें यूज होता है वहां पे फ्रीक वर्ड यूज कर दिया है। तो कॉपर 2 वाला ज्यादा यूज होगा आपको। लेड जो है, लेड भी है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, तो जो 2 वाला होता है हमारा फ्रीक्वेंटली होता है। राइट। तो ये हमारे पॉजिटिव ये वैलेंसी 2। निगेटिव वाले को अगर हम लोग देख लें, निगेटिव आयन और आयनायन विद वैलेंसी 2, तो ये ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और डाइक्रोमेट, और इनकी मैंने सिंबल रखा है। ऑक्साइड को आप O2- के तौर पे लिख दो या O-, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। इनकी वैलेंसी होती है 2। और उसके बाद हमने यहां पे लिख रखा है जो हमारे पॉजिटिव आयंस और कैटायन विथ वैलेंसी 3 वाले को लिख रखा है, और इसमें एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को हम लोग एल्यूमिनियम 3+ या एल्यूमिनियम प्लस 3+ लिख सकते हैं, और इनकी वैलेंसी 3 है। और यहाँ पे मैंने जो निगेटिव आयंस होते हैं जिनकी वैलेंसी 3 होती है उनको लिख रखा है। अब एक कभी कभी कुछ बुक वाले रेडिकल वर्ड यूज करते हैं, तो उसके बारे में मैंने लिख रखा है। कोई भी जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन विच है मोर देन 1 एटम, या पॉलीएटॉमिक आयंस जो होते हैं उनको हम लोग रेडिकल के तौर पे भी जानते हैं, रेडिकल भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा फॉस्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, अमोनियम हो गया, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, क्रोमेट, डाइक्रोमेट। ओके। तो अब हम बातचीत करते हैं हाउ टू राइट, रूल टू राइट केमिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंबल पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस के सिंबल लिख दो। इस तरह से लिखना है, पॉजिटिव आयन को लेफ्ट साइड में लिखना है और निगेटिव आयन को राइट साइड में लिखना है। उसके बाद जब हम लोग लेफ्ट साइड में पॉजिटिव आयन लिख देते हैं, निगेटिव आयन राइट साइड में लिख देते हैं, उसके बाद ठीक हमें जस्ट बिलो उनकी वैलेंसी लिख डालनी है। तीसरी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो इसको हम लोग देखते हैं। और चौथा हमने पॉलीएटॉमिक आयन है तो हम लोग ब्रैकेट लिखते हैं, हम लोग इस सबको देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इनका बनाना, केमिकल फार्मूला बनाना। ये आपको वैलेंसी टेबल समझ में आ गई होगी। राइट। इतना ही वैलेंसी जो होता है जितना मैंने लिख रखा है,
क्लास 10th 11th 12th में जनरली आता है, 99% के केसेज में आता है। ओके, तो हम लोग कुछ केमिकल फार्मूला कुछ कंपाउंड के लिखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कैसे लिखते हैं। बाद में हम लोग ये भी देखेंगे ऐसा ही क्यों लिखते हैं, ऐसा ही करके। राइट, तो सबसे पहले हमें है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए हम लोग मैग्नीशियम का सिंबल लिख देंगे जो कि Mg होता है। क्लोराइड के लिए हम लोग क्लोराइड का सिंबल लिखेंगे, क्लोरीन का सिंबल लिखेंगे, दैट इज Ca। ओके, उसके बाद हम लोग सिंबल लिखने के बाद मैंने लिख रखा है कि दूसरे नंबर में हमें उनकी वैलेंसी उनके नीचे लिखनी है। तो मैग्नीशियम और क्लोराइड की हमें तो वैलेंसी याद है, वैलेंसी टेबल याद है, लेकिन आपको जो है वैलेंसी टेबल सारे याद करने होंगे। ये बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि सारी वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, इतनी तो कम से कम याद होनी चाहिए। तो आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप इस वैलेंसी को याद कर लेंगे। तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है और क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है 1 होती है। अब हम लोग को तीसरे नंबर में इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। राइट, ये मैंने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Mg को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है उसे लिख देना है। तो हमारा बनेगा Mg1Cl2। अगर कोई एलिमेंट या एटम एक ही टाइप रिपीट होता है तो 1 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 को इग्नोर कर देंगे, MgCl2 हमारा फाइनल यहाँ पे हमारा ये केमिकल फॉर्मूला होगा, क्योंकि 1 को हम लोग लिखते नहीं है। तो आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का समझ में आया। हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी लिख देते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन के लिए प्रयुक्त हुआ है तो ऑक्सीजन का सिंबल O। अब इसके ठीक नीचे हम लोग लिखेंगे इसकी वैलेंसी Mg2O2 और यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें बनेगा Mg2O2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट कर देंगे 1 से, तो Mg1 और ऑक्सीजन का भी 1 आएगा एंड 1 रहेगा तो हम लोग लिखते नहीं है, इसको हम लोग लिख देंगे सिंपली MgO। मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg हम लोग लिखा करेंगे। कार्बोनेट के लिए हमारे पास CO3 और यहाँ पे हमारे पॉली एटॉमिक आयन आ गए और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ब्रैकेट का, क्योंकि हमने लिख रखा है कि अगर पॉली एटॉमिक आयन आता है तो राइट देम इन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का हम लोग यूज किए यहाँ पे MgCO3। ओके, और Mg की अब इन दोनों की वैलेंसी लिखते हैं। इसकी वैलेंसी है 2 और इसकी वैलेंसी भी 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा Mg2 और जो कार्बोनेट है टोटल CO3 होल का 2, यानी कार्बन भी 2 बार, ऑक्सीजन 3 O3, यानी O3 भी 2 टाइम्स आ रहा है, यानी O6 है इस कंपाउंड में। तो यहाँ 2 है तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली Mg1 और कार्बोनेट 1 होगा तो हम लोग 1 को लिखते नहीं है तो हमारे पास हो जाएगा ये MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। चलिए बातचीत करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। तो सोडियम की वैलेंसी हम लोग लिखेंगे, सोडियम का सिंबल लिखेंगे और कार्बोनेट का सिंबल लिखेंगे, दैट इज CO3। ठीक उसके नीचे हम लोग उसकी वैलेंसी लिखेंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा Na2 और CO3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 वाले को हम लोग लिखते नहीं है, CO3 का हम लोग ऐसे ही लिख दे रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि CO3 1 टाइम्स ही आया है। तो होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग सोडियम क्लोराइड की बातचीत कर लेंगे। सोडियम के लिए हमारे पास Na और क्लोराइड फॉर क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए वैलेंसी हमारे सिंबल Cl, तो दोनों का हमने सिंबल लिख दिया। उसके बाद हम लोग उन दो ठीक उसके नीचे उनकी वैलेंसी लिख देंगे और उनके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Na1 और Cl1 को हम लोग NaCl सिंपली लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि Na 1 बार आया है और Cl भी एक ही टाइम आया है। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम का जो सिंबल होता है NH4 होता है और फॉस्फेट का जो सिंबल होता है PO4 होता है। राइट, अब हम लोग ठीक इसके नीचे इनकी वैलेंसी लिखेंगे तो NH4 का जो वैलेंसी होता है 1 होता है और फॉस्फेट की जो वैलेंसी होती है 3 होती है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सब्सक्रिप्ट के तौर पे लिखेंगे तो NH4 होल पूरे में 3, यानी नाइट्रोजन के भी 3 एटम आ रहे हैं और हाइड्रोजन 3 पहले से ही था तो हाइड्रोजन के 6 एटम आ रहे हैं इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल में। और PO4 1 जिसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट करके 1 लिखेंगे तो 1 को हम लोग इग्नोर करते हैं ना।
बैरियम सल्फेट की बातचीत करते हैं तो बैरियम के लिए हम लोग सिंबल Ba, सल्फेट का सिंबल SO4 और इन दोनों के नीचे वैलेंसी लिख देंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। बैरियम 2 और सल्फेट का ये हम लोग ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BaSO4 होल 2 और Ba का भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बचेगा BaSO4। सोडियम सल्फेट Na और सल्फेट का वैलेंसी, सल्फेट का सिंबल SO4 और इनकी नीचे ठीक उसकी वैलेंसी 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस होगा तो Na2 SO4 1 SO4 होल 1, तो हम लोग लिखते नहीं है 1 को, तो ब्रैकेट हटाकर 1 को भी गायब कर देंगे। Na2SO4। सोडियम ऑक्साइड को हम लोग बातचीत कर लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड के लिए हमारे पास हो जाएगा, सोडियम का हमारा सिंबल हो जाएगा Na और ऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन, और इसके ठीक नीचे हम लोग वैलेंसी 1 और 2 दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा Na2O। ओके, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम का सिंबल K, पर मैग्नेट का हमारे पास KMnO4 देख लेते हैं हम लोग पर मैग्नेट का सिंबल। तो पर मैग्नेट का सिंबल MnO4, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, MnO4 पर मैग्नेट, MnO4 दोनों की वैलेंसी 1 1, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं Mn मैग्नीज और यहाँ पे KMnO4 हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि MnO4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग 1 लिखते नहीं है। तो होप आपको ये केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं ये समझ में आया। अब चलिए हम लोग इसकी ऑक्टोपस एनालॉजी देखते हैं, वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो कोई एलिमेंट कितनी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो इसको हम लोग ऑक्टोपस से समझते हैं। ये ऑक्टोपस आपने देखा होगा अष्ट सर्प, इसके 8 हाथ होते हैं और इस तरह का अगर आप स्नेक देखोगे तो उसके 1 हाथ होते हैं। और ऑक्टोपस और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए बोलो तो एक ऑक्टोपस जो है 8 सांप से जुड़ सकता है, 8 सांप से भिड़ सकता है, झगड़ा कर सकता है। तो इसका हम लोग कहेंगे कि एक ऑक्टोपस के पास शक्ति है कि वो 8 स्नेक को कंबाइन कर सकता है। ठीक वैसे ही है वैलेंसी, अगर हमारे पास किसी की वैलेंसी 4 है तो इसकी शक्ति है कि वो 4 एटम से कंबाइन कर सकता है जिनकी वैलेंसी 1 हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन होता है जिसकी वैलेंसी 4 होता है, क्लोरीन है जिसकी वैलेंसी 1 होता है। तो कार्बन के 4 हाथ है, क्लोरीन के 1 हाथ है, तो कार्बन जो है क्लोरीन 4 क्लोरीन से कंबाइन कर सकता है, 4 क्लोरीन से कंबाइन कर सकता है, और इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं CCl4। हम लोग कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं ऑक्टोपस एनालॉजी से। ठीक उसी तरह से अगर कोई एटम्स है हमारे पास जिसकी वैलेंसी 2 है तो वो जो है 2 एटम से कंबाइन कर जाएगा जिसकी वैलेंसी 1 हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम है और हमारे पास आयोडीन है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, आयोडीन की वैलेंसी 1 होती है, तो कैल्शियम 2 आयोडीन को पकड़ेगा क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो हमारे पास बनेगा CaI2। डायरेक्ट मैंने लिखा, मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। अब हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे अपने फॉर्मूला में, ये क्यों कर रहे थे। क्रॉस मल्टी बैरियम सल्फेट है फॉर एग्जांपल, तो हमने BaSO4 इसका फॉर्मूला बनाया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैग्नीशियम क्लोराइड था तो हम लोगों ने MgCl2 इसका फॉर्मूला बनाया। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, तो हमारे पास MgCl2 हमारे पास मान लो कि है, हमारे पास MgCl2 है, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास Mg जो है उस Mg आयन जो होता है 2 उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। और क्लोरीन को अगर देखेंगे तो उस पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। क्लोरीन क्लोराइड आयन को देखो तो उस पे 1 नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर इनको कहो कि दोनों कंबाइन हो जाओ तो कंबाइन होके हमारे पास बनेंगे Mg++Cl-, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर इसको हम लोग फॉर्मूला को देखें तो ये न्यूट्रल नहीं है,
Mg के पास 2 चार्ज है और क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये फाइनली जो है एक नेट पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन हमारा कंपाउंड जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो हमें जो है यहाँ पे यही रास्ता मिलेगा कि ये गलत है, हमें एक और क्लोरीन लानी होगी, एक और क्लोरीन लानी होगी। तो हमारे पास Mg++ एक स्पेसीज है, चार्ज स्पेसीज जिसके पास 2 चार्ज है, और क्लोरीन 2 है जिसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, और ये हमारे पास बनाते हैं Mg++ और 2Cl-। और इसी को, इस चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं MgCl2, राइट। इसको हम लोग MgCl2 के तौर पे लिखते हैं, ऐसे MgCl2 लिखते हैं। तो ऐसा तो तभी आएगा जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी ऐसा ही आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, सोडियम ऑक्साइड की। हमारे पास Na2O है, तो हमारे पास यहाँ पे Na की अगर देखें, Na आयन की देखें, सोडियम आयन, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्साइड को हम लोग देखें तो उस पर 2 निगेटिव चार्ज होता है। इसको ऐसे लिखते हैं तो और अच्छा रहेगा, ऑक्साइड माइनस माइनस, राइट, 2 माइनस। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिख दोगे, NaO लिख दोगे, तो यहाँ पे जो है कंपाउंड होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। यहाँ पे O के पास 2 निगेटिव चार्ज था, इसके पास एक पॉजिटिव, फाइनली इस पे निगेटिव चार्ज होगा ये कंपाउंड, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, यहाँ पे Na+ जो है 2 Na+ ले लेंगे, और ये हमारे पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज हैं 2, और ये एक निगेटिव चार्ज स्पेसी है। दोनों में होगा एक बंधन, और ये बंधन से जुड़ जाएंगे, और हमारे पास बनेगा 2Na+, 2 पॉजिटिव चार्ज, और O माइनस माइनस 2 निगेटिव चार्ज, और दोनों न्यूट्रल बनेंगे। इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं Na2 है ना, तो उसको सब्सक्रिप्ट में लिख देते हैं Na2, और Na2 को अगर हम लोग एनालिसिस करें तो इस पे न्यूट्रल ही है। तो होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया कि क्यों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिखते हो Na का 1 और ऑक्सीजन का 2, तो भी वही आएगा। इस पे थोड़ी सी सोचना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं ना, तो एटम जो होता है हमारा, फाइनली जो नेट हमारा कंपाउंड बनता है, उसमें चार जो नेट चार्ज जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग इसीलिए करके लिखते हैं। तो होप आपको ये सारे डिस्क्राइब्ड कंसेप्ट समझ में आया। अगर आपको ये सारे डिस्क्राइब्ड कंसेप्ट समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।